जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी ने जिस प्रेम और श्रद्धा से कार्तिक मास महात्म्य को सुना उसके लिए दिल से धन्यवाद। कार्तिक का महीना तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा से पूर्ण था और अब आरंभ हो चुका है मार्गशीर्ष मास, वह महीना जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का समय है। आज हम आरंभ कर रहे हैं मार्गशीर्ष माह महात्म्य, जहां हम जानेंगे इस पवित्र महीने के चमत्कारी व्रत, उपवास और इसके रहस्यमय फल। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल महाकाल कन्या पर, जहां हर कथा में छिपा होता है भक्ति का भाव और शिव की महिमा। अगर आप भी शिव जी से जुड़े रहस्यों, व्रतों और चमत्कारों को सुनना पसंद करते हैं तो महाकाल परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलकर महसूस करें भक्ति की उस गहराई को जो हर शब्द में शिव का स्पंदन भर देती है। तो आइए भक्तजनों, अब हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सूत जी नैमिषेत्र निवासी समस्त ऋषि वंदन से बोली कि हे ऋषि वंदन, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भक्ति और मुक्ति के दाता तथा वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों के मैं वंदना करता हूँ। श्वेत दीप में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापति, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन है? दान क्या है? स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? भोजन क्या करना चाहिए? पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत्य, यह सभी मुझे बतलाने की कृपा करे। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होती है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ करने से हो जाता है। यज्ञ, वेदाध्ययन, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्य के वश में नहीं हो सकता हूँ। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरे प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उससे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वत्स, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वदा प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है, जो तुम सुनो। जो पृथ्वी तल में नंदगोप नामक प्रसिद्ध महात्मा हुआ, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया
तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दिया। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। इति प्रथम अध्याय समाप्तम। अध्याय द्वितीय। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, हे देवेश, आपने श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास का विधि विधान से भक्ति पूजन करने को कहा है। इसीलिए हे देवेश, इसकी विधि क्या है? विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आलस्य को छोड़कर सूर्योदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म व आचमन आदि कर और अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करे। मलमूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रहकर भक्ति भावना से सहस्त्र नाम से मेरा कीर्तन करे। यथा विधि मृतिका आदि से शुद्ध होकर मौन रहकर दंत घावन करके आचमन कर विधि अनुसार स्नान करे। हे महामते, तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित लेकर मलमूत्र या गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे। मलमूत्र से उस मृतिका को शरीर में लगाकर तालाब या कुएं के जल से स्नान करे और जल के अंदर नाक डुबोकर मंत्र का जप करे। उस जल में स्नान करते समय तीर्थ स्थल की कल्पना करते हुए विद्वान मंत्र जप करे। मूल मंत्र ओम नमो नारायण। यह अष्टाक्षर मंत्र विष्णु भगवान का है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथ में कुशा को लेकर आचमन करे। शुद्ध जल से स्नान करे। विद्वान कल्पना करते हुए इस मंत्र से जप करे। तुम विष्णु पाद से प्रकट हुई हो, अतएव तुम वैष्णवी हो और तुम विष्णु देवता हो। तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु देवता को 3.5 कोटि तीर्थ कहा गया है। हे जाह्नवी, जो स्वर्ग और अंतरिक्ष में है वे सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नाम नंदिनी है और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम है। दक्ष पुत्री वेगा, आकाश गंगा, विश्वगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जाह्नवी, तुम विधाधरी, सुप्रसन्ना और लोक प्रसादिनी, लोगों को प्रसन्न करने वाली हो, तथा क्षेमा, जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी, शांति को देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान करते समय नित्य स्मरण करे। वह 3 लोक में गमन करने वाली गड्डा सदा उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्र का 7 बार जप करे। जल में अंजलि लगाकर पुनः 3, 4, 5, 7 बार स्नान करे और उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके शरीर में लगावे। मृतिका का मंत्र है अश्वकांते, अर्थात हे मृतिके, तुम घोड़ों से क्रांत हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर घोड़ा चला करते हैं। हे रथ क्रांते, अर्थात तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। हे विष्णु क्रांते, अर्थात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से 3 लोक को नापने वाले। हे वसुंधरे, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली। हे मृतिके, जो मैंने पाप किए हैं उन पापों का नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप से तुमको ऊपर उठाया है। हे सुव्रते, तुम समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे खड़े होकर श्वेत वस्त्र धारण करे। आचमन करके देवता पितर ऋषियों का तर्पण करे और वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़े। हे द्विज श्रेष्ठ, वैष्णव लोग मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट पर शुद्ध मृतिका को लगावे। आलस्य रहित होकर यथा संख्य ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करे। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण सदा 12 पुंड धारण करे। हे पुत्र, क्षत्रिय लोग 4 पुंड को धारण करे और वैश्य लोग 2 पुंड को धारण करे, तथा स्त्री और शूद्रों को 1 पुंड कहा गया है। मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठे, दोनों कोख, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में, पीठ के निचले भाग में और सिर पर धारण करे। हे अनंग, ब्राह्मण को सदैव 12 तिलक धारण करने को कहा गया है और क्षत्रिय ललाट मस्तक में, हृदय में और दोनों भुजाओं में धारण करे। वैश्य लोग ललाट में और हृदय में धारण करे तथा स्त्री और शूद्र लोग केवल ललाट में धारण करे। ललाट में केशव का, उदर में नारायण का ध्यान करें।
वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों में मूल भाग में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाम का, त्रिक रीढ़ में दामोदर का न्यास करे और हाथ धोकर जल को वसुदेव का स्मरण कर सिर पर धारण करे। इस प्रकार ब्राह्मण धारण करे। आप क्षत्रिय के लिए निश्चय करे, प्रथम ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, हे वत्स दोनों बाहुओं में मधुसूदन का स्मरण करे। यह विधि क्षत्रिय के लिए है। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करे। इस विधि से हमारी प्रसन्नता के पुंडों को धारण करे। श्याम वर्ण का तिलक शांति को देने वाला है और वंश में करने के लिए रक्त वर्ण का तिलक करे। पित्त वर्ण का तिलक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और श्वेत वर्ण का तिलक करने से मोक्ष होता है। इन तिलकों को एकांतवास होकर महाभाग लोग समस्त लोग के हित में रत करने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करिए। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड को धारण करते हैं वे तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं और ललाट में कुत्ता को पैर लगाते हैं। इसमें कुछ भी संचय नहीं है, इसलिए छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण लोग हरि के सालों के पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। इति द्वितीय अध्याय समाप्तम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने भक्त मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री कृष्ण। अगली वीडियो में हम और गहराई से समझेंगे मार्गशीर्ष के व्रत और उसके चमत्कारी उपायों को। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।